दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तक। रोजाना की तरह सुबह का वक्त और कुछ समाचार। तो चलिए पहले समाचार सुन ही लेते हैं। दर्शकों, पहला समाचार भी है और जानकारी भी है। क्या आप जानते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो रोता क्यों है? खैर, हमें ये बात अलग अलग तरीकों से कई तरह से समझाई भी गई है, लेकिन न्यूज 18 की रिपोर्ट के अनुसार जैसा कि आमतौर पर माना जाता है, बच्चे जन्म के समय दर्द से नहीं रोते हैं। दरअसल बच्चा मां के गर्भ में 9 महीने तक फ्लूइड में एक नियंत्रित वातावरण में रहता है और जैसे ही वह गर्भ से बाहर आता है तो अचानक पहली बार हवा फेफड़ों में प्रवेश करती है। इसी दबाव के कारण बच्चा उस समय रो पड़ता है। अगला समाचार यह है दर्शकों, जम्मू कश्मीर में रायल सिंह गिरोह से जुड़े एक वांछित अपराधी मोहम्मद अयाज उर्फ सत्तू को 11 महीने की तलाश के बाद आखिर पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया। मैं दर्शकों आपको ये भी बता दूं कि गिरफ्तार किया गया आरोपी गुज्जर नगर जम्मू का निवासी है। पुलिस के प्रवक्ता के अनुसार एक विशिष्ट सूचना के आधार पर पुलिस की एक टीम ने तब त्वरित अभियान चलाकर आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो फरार चल रहा था। अगला समाचार यह दर्शकों कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। खैर, मेरे पास वीडियो तो नहीं पहुंचा, लेकिन एक तस्वीर जरूर पहुंच गई, वो मैं आपको दिखाऊंगा भी। उस वीडियो के मुताबिक एक शख्स मोटरसाइकिल पर बिना हेलमेट लगाए कहीं जा रहा था, तो ट्रैफिक पुलिस ने उसे रोक लिया और फिर ट्रैफिक पुलिस के जो अफसरान थे वो उससे कहते हैं, भाई आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना? उस आदमी ने जो अपनी मजबूरी बताई, पहले तो ट्रैफिक पुलिस के अफसरान को उस बात का यकीन नहीं हुआ और जब उन्होंने खुद चेक किया तो उन्हें यकीन भी हो गया। दरअसल उस शख्स का सिर का साइज कुछ बड़ा है और उसके सिर के साइज की कोई हेलमेट कहीं बनी ही नहीं। जब ट्रैफिक के अफसरानों ने उसको कुछ हेलमेट पहनाने की कोशिश की तो वाकई उसके सिर पर कोई भी हेलमेट आई ही नहीं। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस के अफसरान ने भी उसके आगे हाथ जोड़ दिए, उसे जाने दिया। उनका भी साफ कहना था कि अब इस आदमी की मजबूरी कि इसके सिर की हेलमेट है ही नहीं तो कैसे पहनाई जाएगी या ये कहां से पहनेगा। अगला समाचार यह है दर्शकों की रविवार को ऑस्ट्रेलिया के बांडी बीच पर हुए आतंकी हमले में 16 यहूदियों की जान चली गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में भी एक आतंकवादी साजिद अकरम, जिसकी उम्र 50 वर्ष बताई जा रही है, उसकी भी मृत्यु हो गई, जबकि उसका 24 वर्षीय बेटा नवीद अकरम पुलिस की गिरफ्त में है। बकौल टेलीग्राफ उसकी मां बरीना अकरम ने कहा कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि उसके पति ने या उसके बेटे ने कोई आतंकी हमला किया है। वहीं दूसरी तरफ सिडनी ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने यह बताया कि वांडी बीच पर यहूदियों के ऊपर हमला करने वाले दोनों बाप बेटे हैं। CBS न्यूज ने जांच से जुड़े अमेरिका के खुफिया के हवाले से बताया कि ये दोनों शख्स बाप बेटा पाकिस्तानी मूल के नागरिक थे। एक आतंकी को तो ढेर कर दिया गया था, जबकि उसका बेटा दूसरा घायल हुआ है। चलो दर्शकों, एक बात तो जाहिर हो गई कि अब ऑस्ट्रेलिया में भी पाकिस्तानी जो नागरिक है वो आतंकवादी ही है, शरीफ नहीं। दर्शकों, अगला समाचार यह है कि सिडनी के बांडी बीच पर हुई गोलीबारी में एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में एक निहत्था व्यक्ति एक हमलावर के ऊपर टूट पड़ता है
और किसी तरह से उसे दबोच कर उसकी बंदूक छीन लेता है और वापस उसी के ऊपर तान देता है। और जब वो निहत्था व्यक्ति उस आतंकवादी के ऊपर बंदूक तानता है तो वो आतंकवादी मजबूरी में अब पीछे की तरफ हटता है। इस व्यक्ति की पहचान अहमद अल अहमद, जिसकी उम्र 43 वर्ष है, उस रूप में हुई है। और जो उस वक्त घटना जहाँ हो रही थी वहाँ से गुजर और रहा था। और अहमद अल अहमद ऑस्ट्रेलिया सिडनी में फलों की दुकान लगाता है। दर्शकों, कितनी हैरानगी की बात है, जो दो आतंकवादी थे वो भी फलों की दुकान लगाते थे और ये एक बहादुर निहत्था ये भी फलों की दुकान लगाता है। एक फल बेचने वाला आतंकवादी निकल आया और दूसरा फल बेचने वाला लोगों की जिंदगी बचाने वाला निकल आया। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। Oh! C'est un malade. Oh mon gros! Oh! Ouais, mais il y a son pote, il va se faire tirer dessus. अगला समाचार यह है दर्शकों, और ये एक किस्म की जानकारी भी है। भारत में कई गांव ऐसे हैं जिनकी खूबसूरती के आगे विदेशों की खूबसूरती भी कुछ भी नहीं है। इस सिलसिले में पहले नंबर पर लाचुंग सिक्किम आता है। ये गांव तिब्बत बॉर्डर के साथ लगा हुआ है और बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है जिसका कोई सानी ही नहीं। दर्शकों, मेरे पास सिर्फ कुछ तस्वीरें हैं, बाकी वीडियो नहीं, लेकिन आप खूबसूरती देख सकते हैं। दूसरा, मलाना हिमाचल प्रदेश, ये शांत वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। तीसरा, इसके बाद कौसानी उत्तराखंड, घने जंगलों और पहाड़ों के बीच बसा ये गांव पर्यटकों के बीच काफ़ी फेमस भी है। इसके बाद खिमसर, ये गांव राजस्थान में है और इस गांव को राजस्थान की धड़कन भी कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान तो रेतीला एरिया है, रेतीला इलाका है, वहाँ पर खूबसूरती बड़ी दुर्लभ बात है। और आखिर में माउंजली यानी कि असम, ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड भी है। दर्शकों, ये थे कुछ गांव की खूबसूरत जगहें जिनके आगे विदेश की खूबसूरती भी फीकी है। अगला समाचार यह है दर्शकों कि कई बार ऐसा अचानक सा हो जाता है कि अगर हम किसी को छूते हैं तो हमें करंट सा लग जाता है, और इस हल्के से करंट की वजह से हमारे शरीर में जनजनाहट सी पैदा हो जाती है। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? दरअसल सर्दी के शुरुआती दिनों में ही ऐसा ज्यादा होता है। अगर विज्ञान की माने तो इलेक्ट्रॉन और मौसम में नमी की मात्रा घटने और बढ़ने की वजह से करंट लगता है। दरअसल इंसान के शरीर पर इलेक्ट्रॉन विकसित हो जाते हैं और जब एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन वाला हाथ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन वाले हाथ से मिलता है तो करंट लगता है ना दर्शकों? अजीब बात। आज का आखिरी चुनिंदा समाचार यह है दर्शकों, बांडी बीच पर हुए आतंकी हमले के एक दिन बाद यानी कि कल सिडनी के मुस्लिम कब्रिस्तान में सुअर के कटे हुए सिर और शरीर के टुकड़े फेंके गए। वहां की पुलिस ने सुबह 6 बजे सूचना मिलने के बाद जांच शुरू की और वहां पर कब्रिस्तान में जितने भी अवशेष फेंके गए थे उनको हटाया। ये घटना हनुक्का फेस्टिवल पर यहूदियों पर हमले के बाद हुई जिसमें 16 लोग मारे गए थे। दर्शकों, ये थे आज के कुछ चुनिंदा समाचार जो मैंने आप सबके साथ साझा किए। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगे होंगे। अगर ठीक लगे हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।